बादशाह अकबरियों बुद्धिमान बादशाहों में गिने जाते हैं, मगर चूंकि उनके दरबारी बीरबल के खिलाफ मोर्चा बांधे रहे थे। बीरबल को बादशाह की नजरों में नीचा गिराने की फिराक में लगे रहा करते थे। कुछ साजिशी दरबारियों ने मिलकर तय किया कि बादशाह को कहानी सुनने की आदत डाल दी जाए और बीरबल का नंबर कहानी सुनाने वालों में लगा दिया जाए। बीरबल को कहानी किस्से आते नहीं थे, अपमानित होना ही था। तय करके उन्होंने हर रात बादशाह को कहानी किस्से सुनने की आदत डाल दी। फिर एक दिन मौका देखकर बादशाह के कान भर दिए कि बीरबल को बहुत अच्छी और उम्दा किस्से कहानियां आती हैं। बादशाह जिद पकड़ गए कि वे बीरबल से कहानी सुनकर रहेंगे। बीरबल मैदान छोड़कर भागने वाले न थे। दो चार बचपन में नानी दादी से सुनी कहानी जो याद थी सुना डाली। बादशाह आंखें मूंदे कहानी सुनते जाते थे और थोड़ी थोड़ी देर पर कहते जाते थे, इस हूँ का सिलसिला खत्म होता न देख बीरबल समझ गए कि आज तो बेइज्जती होकर रहेगी। उन्होंने तुरंत युक्ति भिड़ा ली। आगे जो वे कहानी सुनाने बैठे वह इस प्रकार थी। एक किसान को इस बात का दुख सताता रहता था कि उसके खून पसीने से कमाए अनाज का काफी सारा भाग चिड़िया खा जाती हैं। फसल कटने पर उसने अनाज एकत्र किया और उसे एक कोठरी में भरवा दिया। ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई परिंदा दाने की ओर पर न मार सके, पर ईश्वर जिसे पेट देता है, पेट भरने का साधन भी मुहैया कर देता है। चिड़ियों की किस्मत से एक मोटे ताजे चूहे ने दरवाजे को कुतरकर छेद करके अपने प्रवेश लायक स्थान बना लिया। चिड़ियों ने चूहे के आने जाने का मार्ग देखा तो प्रसन्न होकर कलरव करके झुंड के झुंड चिड़ियों को एकत्र कर लिया। उन्होंने तय कर लिया कि एक एक चिड़िया अपनी बारी से अंदर आए और पेट भरकर अनाज खाकर बाहर आ जाए। इस प्रकार एक चिड़िया के अंदर जाने के बाद दूसरी सब चिड़िया अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने लगती। एक चिड़िया गई, पेट भर अनाज खाया और बाहर आई। बादशाह ने आंखें बंद किए किए हुंकार भरी। दूसरी चिड़िया अंदर गई, पेट भर अनाज खाया और बाहर आई। बीरबल ने बात जारी रखते हुए कहा, बादशाह ने हुंकार भरी। तीसरी चिड़िया अंदर गई, पेट भर अनाज खाया और बाहर आई। बादशाह बोले और आंखें खोल दी। चौथी चिड़िया अंदर गई, पेट भर अनाज खाया और बाहर आई। अब बादशाह की सहन सीमा समाप्त हो गई। उठकर बैठते हुए बोले, आखिर कितनी चिड़िया अंदर आएंगी, पेट भर अनाज खाएंगी और बाहर जाएंगी। कहानी आगे भी तो बढ़ाओ। जहां पना भूखी चिड़ियों की संख्या हजारों लाखों में है। वे एक एक करके जाती रहेंगी, पेट भरती रहेंगी। जब सब पेट भर अनाज खाकर उड़ जाएंगी तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। बस मैं समझ गया। तुम्हारी यह कहानी हफ्तों महीनों खत्म न होगी और मैं यह भी समझ गया कि तुमने अपने बचाव का अच्छा बहाना ढूंढ लिया है। जर्रेनबाजी है जनाब कि आपने मेरे दिल का हाल जान लिया, बीरबल ने कहा और इजाजत लेकर वहां से चले आए। एक दिन बादशाह के दरबार में एक उलझा हुआ मुकदमा आया। फरियादी था एक सुनार और मुकदमा था एक बनिए के खिलाफ। सुनार ने बादशाह के सामने फरियाद करते हुए अपनी बात रखते हुए कहा, मेरे मकान में आग लग गई थी, सब कुछ जला जा रहा था। मैं असहाय सा खड़ा देख रहा था। तभी मैंने लोगों से चीखकर कहा, संदूक में लाखों के जेवरात हैं, उसे कोई निकाल लाए। यह बनिया सामने आया। इसने कहा कि मैं अगर जवाहरातों वाला संदूक निकाल लाया तो अपनी मनमर्जी की चीज तुम्हें देकर बाकी मैं रख लूंगा। मैंने हामी भर दी।
बनिया धधकती आग में कूदकर जवाहरातों का संदूक निकाल लाया और संदूक में रखे सारे जवाहरात लेकर मुझे खाली संदूक दे रहा है। इंसाफ करें अन्नदाता, यह मेरी जिंदगी भर की कमाई ले लेना चाहता है। कम से कम आधे जवाहरात तो मुझे दे ही। बादशाह और दरबारियों की नजरों में मुकदमा बिल्कुल साफ था। सुनार को इंसाफ मिलने की गुंजाइश नजर न आ रही थी, क्योंकि वह जुबान हारे हुए था। बीरबल ने मामले की नजाकत परखी और बोल पड़े, हुजूर का हुक्म हो तो इस मामले में मैं हस्तक्षेप करते हुए फैसल दे दूं। जरूर जरूर, अकबर खुश होकर बोले, इंसाफ देखना चाहते हैं बीरबल? आज हम तुम्हार। तब बीरबल ने कहा, यूं तो मुकदमा बिल्कुल साफ है, पर मैं एक बात धधकती आग में कूदकर जवाहरातों वाले संदूक को लाने वाले साहसी इंसान से पूछना चाहता हूं कि क्या यही शर्त हुई थी जो फरियादी सुनार ने बताई है? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। और अब यह सुनार मुझसे झगड़ रहा है? बनिया उत्साहित होकर बोला, हो सकता है, हो सकता है, मगर शर्त की बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। शर्त यह हुई थी जनाब कि यदि मैं जवाहरातों वाला संदूक निकाल लाया तो अपनी मनमर्जी की चीज तुम्हें देकर बाकी मैं रख लूंगा, बनिए ने बताया। और जाहिर सी बात है, जवाहरात तुम्हारी मनमर्जी के हैं। बिल्कुल, तो फिर इतनी बात क्यों बढ़ाई? जवाहरात सुनार को देकर खाली संदूक तुम ले लोगनिया हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने बात की सफाई दी, तुम्ही ने अपनी शर्त में कहा था कि अपनी मनमर्जी की चीज इसे देकर बाकी खुद रख लोगे। तुम अभी कह चुके हो कि जवाहरात तुम्हारी मनमर्जी की चीज है, सो शर्त के मुताबिक जवाहरात सुनार को देकर संदूक तुम ले जाओ। उस अनोखे फैसले से दरबार में हर तरफ वाहवाह गूंज उठी। स्वयं बादशाह अकबर की खुशी का ठिकाना न रहा। सुनार खुशी खुशी जवाहरात लेकर बीरबल को दुआएं देता चला गया। अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी थे। उनमें सुल्तान खां बहुत धूर्त था। जब भी मौका मिलता वह बादशाह के कान भरता रहता। वह हमेशा बीरबल का विरोध करता था, किंतु वह यह भी जानता था कि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत ज्यादा चाहते हैं। वह दरबार में अपनी हैसियत मजबूत करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके बेटे को दरबार में कोई पद मिल जाए। इसके लिए उसने सोचा, मैं हर दिन अपने बेटे को दरबार में ले जाया करूंगा और मौका मिलते ही जहांपनाह से उसकी सिफारी करूंगा। बीरबल की तेज आंखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि सुल्तान खां अपने शैतान बेटे को अपने साथ लाने लगा है। दरबार में खजांची का पद खाली है। वह इस पर अपने बेटे को नियुक्त कराना चाहता है। एक बार की बात है, दरबार लगा हुआ था। तभी अकबर ने देखा कि सब लोग आ गए हैं। बीरबल अभी तक दरबार में नहीं आए हैं। उन्होंने पूछा, बीरबल कहाँ हैं? उनके पास खड़े हुए सेवक ने बताया, वे अभी तशरीफ नहीं लाए। जहांपनाह अकबर के चेहरे पर थोड़ी नाराजी दिखाई दी। सुल्तान खां ने बादशाह की ओर देखा और मन ही मन खुश हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, बादशाह सलामत बीरबल से नाराज लग रहे हैं। यही मौका है अपनी बात कहने का। वह अपनी जगह से उठा और बादशाह से निवेदन किया, जहांपनाह आजकल बीरबल दरबार के प्रति लापरवाह हो गए हैं। उन्हें दरबार के वक्त का पाबंद तो होना ही चाहिए। अकबर ने कहा, लगता है उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सुल्तान खां ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, जी जहांपनाह। इस पर अकबर बादशाह ने सुल्तान खां से कहा, सुल्तान खां तुम ही कोई तरीका बताओ। सुल्तान खां बोला, जी आज आप उनकी कोई बात नहीं सुनिएगा। वे कुछ भी कहें उसका एक ही जवाब दीजिएगा, नहीं। बादशाह अकबर ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, ठीक है।
उनकी हर बात के जवाब में मैं नहीं कहूंगा। अकबर ने मन में सोचा, यह बीरबल को फंसाने की नई चाल है। देखते हैं कि इस बार बीरबल अपना बचाव किस प्रकार करते हैं। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उनके बैठने से पहले ही अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें देर कैसे हो गई? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए अकबर बोले, हमें तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। बीरबल समझ गए कि इसमें जरूर सुल्तान खां की कोई चाल है। फिर भी उन्होंने कहा, मैं सच कह रहा हूं जहांपनाह, मैं माफी चाहता हूं। नहीं, माफी नहीं मिलेगी। अकबर ने सीधा सा उत्तर दिया, ठीक है जहांपनाह, तो फिर राजकाज के मामले निपटाए जाएं। बीरबल ने निवेदन किया। इस पर अकबर ने फिर नहीं में उत्तर दिया। बीरबल समझ गए कि आज बादशाह हर बात पर नहीं कहेंगे। उन्होंने पुनः निवेदन किया, तो फिर मुझे घर जाने की आज्ञा दी जाए। किंतु अकबर ने फिर कहा, नहीं, हरगिज नहीं। बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां के चेहरे पर मुस्कान है। वह अपने बेटे से धीरे धीरे कुछ वह कह रहा था। तभी बीरबल को एक नई युक्ति सूझी। उन्होंने निवेदन किया, जहांपनाह, आपसे एक प्रार्थना है। सुल्तान खां के बेटे को नया खजांची नियुक्त कर दें। बादशाह अकबर तो आज नहीं कहने का मन बना चुके थे। उन्होंने जोर देकर कहा, नहीं बीरबल, नहीं। बीरबल ने झुककर आदाब किया और बोले, आपकी जैसी मर्जी जहांपनाह। अकबर समझ गए कि बीरबल ने सुल्तान खां के तीर से ही सुल्तान खां को घायल कर दिया है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरे दिन दरबार में बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां और उसका बेटा दोनों अनुपस्थित थे। वह मन ही मन बोले, चलो, उस धूर्त से छुटकारा मिला। एक दिन दिल्ली का कोतवाल 2 आदमियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह के पूछने पर उसने बताया, जहांपनाह, ये दोनों आदमी आपस में लड़ रहे थे। काजी जी इन दोनों के झगड़े का फैसला नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। बादशाह को बताया गया कि ये दोनों व्यापारी हैं। बादशाह ने दोनों को देखा और उनसे झगड़े का कारण पूछा। उनमें से एक ने बताया, जहांपनाह, मैं एक सौदागर हूँ। मेरा नाम शेरली है। मैं 5 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में आने से पहले मैं अफगानिस्तान में था। वहां यह आदमी मेरा गुलाम था। आज मैंने इसे दिल्ली में देखा तो पकड़ लिया। यह सुनकर दूसरा व्यापारी बीच में ही बोल पड़ा, जहांपनाह, यह आदमी झूठा है। इसका नाम शेरली नहीं है, इसका नाम नसीबा है। यह मेरा गुलाम था। मेरी रकम और दूसरी कीमती चीजें लेकर भाग गया था। 6 साल की तलाश के बाद आज दिल्ली में मिला है। इस पर शेरली बोला, जहांपनाह, नसीबा तो यह है। मेरा गुलाम था यह। मैं गवाह पेश कर सकता हूं। वे साबित कर देंगे कि मैं ही शेरली हूं। हो सकता है जब से तुम मेरी रकम लेकर गायब हुए हो, तुमने अपना नाम शेरली रख लिया हो। यह सुनकर दोनों वहीं झगड़ने लगे। एक ने कहा, तुम्हारी यह मजाल कि मुझे नसीबा कहो। दूसरा बोला, अपने मालिक के सामने तुम्हारी यह जुर्रत। बादशाह ने दोनों को शांत किया और आदेश दिया कि तुम दोनों का फैसला बीरबल करेंगे। बीरबल अपने आसन से उठे और उन दोनों के पास आए। उन्होंने दोनों की आंखों में आंखें डालकर देखा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद बीरबल ने कहा, तुम दोनों पेट के बल फर्श पर लेट जाओ। मैं आंखें बंद करके ध्यान लगाऊंगा और यह पहचान लूंगा कि झूठा कौन है।
दोनों व्यापारी पेट के बल जमीन पर लेट गए। बीरबल ने एकाएक अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे झूठे आदमी का पता चल गया है। जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद अपने कुल्हाड़े के साथ दरबार में हाजिर हुआ। उसे देखते ही बीरबल ने आदेश दिया, उड़ा दो गुलाम का सिर। जल्लाद के कुल्हाड़ा उठाते ही दिल्ली का 100 दागर उछलकर बैठ गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर मेरी जान बख्शी जाए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से अपराधी पकड़ा गया। नकली शेरली की सारी दौलत असली मालिक को सौंप दी गई और गुलाम नसीबा को जेल में डाल दिया गया। आगरा शहर में एक धोबी और एक कुम्हार पास पास रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए। उसने उन बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रख दिया और आराम करने घर के अंदर चला गया। तभी वहां 2 गधे आए। वे आपस में झगड़ने लगे। इस कारण कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। वह लाठी लेकर बाहर आया। उसने अपनी लाठी को घुमाया और एक गधे पर जोर से मारा। गधा ढेंचू ढेंचू का शोर मचाता हुआ बाहर की ओर भागा। इस पर कुम्हार का पड़ोसी दौड़कर आया और बोला, अरे अरे, यह क्या करते हो? यह मेरा गधा है। कुम्हार ने नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ? इसने मेरे सारे बर्तन चूर चूर कर दिए हैं। धोबी बोला, तुम मेरे गधे को पीटते क्यों हो? तुम्हारे बर्तन टूट गए हैं, तुम उनके पैसे ले लो। कुम्हार ने सोचा, इस धोबी ने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। मैं इस बच्चू को ऐसा मजा चखाऊंगा कि यह भी याद करेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को आदाब किया और बोला, जहांपनाह, मैं अदनासा कुम्हार हूं, आपके शहर में रहता हूं। अकबर, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कुम्हार, जहांपनाह, मैं एक जरूरी बात बताने के लिए आया। अकबर, तो फिर जल्दी बताओ। कुम्हार, जहांपनाह, मेरा एक दोस्त फारस गया था। वह कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसने बताया, वहां आपके नाम का डंका बजता है। आपकी बड़ी इज्जत है वहां। मगर यह कहकर कुम्हार चुप हो गया। अकबर ने पूछा, हाँ, आगे बताओ, बात पूरी करो। कुम्हार बोला, मगर आगरा के हाथियों के बारे में उनका ख्याल अच्छा नहीं है। अकबर ने आश्चर्यभरे स्वर में पूछा, हाथियों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? जी हाँ हुजूर, उनका कहना है कि हमारे हाथी बड़े गंदे और काले हैं। हजूर, शाही हाथियों को तो साफ सुथरा होना चाहिए। कुम्हार ने बात पूरी की। बात तुम्हारी ठीक है कुम्हार, अकबर बोले, और हुजूर, मेरे दोस्त ने बताया कि फारस के शाह के हाथी खाने में सारे हाथी दूध की तरह सफेद हैं। अकबर ने समझ लिया कि यह कोई चालबाज आदमी है। फिर भी उन्होंने पूछा, मगर फारस के शाह अपने हाथियों को इतना साफ सुथरा कैसे रखते हैं? कुम्हार ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है, इस काम के लिए उन्होंने बढ़िया धोबियों की पूरी फौज लगा रखी है। हुजूर, तो हम भी शहर के तमाम धोबियों को इस काम पर लगाए देते हैं। अकबर कहा। इस पर कुम्हार बोला, जहांपनाह, शहर का एक बेहतरीन धोबी मेरे पड़ोस में रहता है। वह अकेला इस काम के लिए काफी है। अकबर ने मन ही मन सोचा, तो यह अपने पड़ोसी को फंसाना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसी को बुला लेते हैं। अकबर के आदेश पर धोबी को दरबार में हाजिर किया गया। वह डर के कारण कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, जहांपनाह, हुजूर, अकबर ने आदेश दिया, देखो, हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं। तुम्हें इन्हें धोकर सफेद करना है। जी हुजूर, धोबी बोला।
उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफेद न हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई? इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? कुम्हार ने सारी घटना बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन धोबी हाथी खाने में पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, यह हाथी तो वैसा का वैसा ही है, जरा भी सफेद नहीं हुआ। तुम कल दिन भर क्या करते रहे? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, परवरदिगार, बात यह है। हाँ, क्या बात है? अकबर ने पूछा। हुजूर, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें यह हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा, धोबी ने बताया। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़े होने के लिए बड़ा बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ। मन ही मन वह सोच रहा था, धोबी का बच्चा समझता होगा कि मैं फंस जाऊंगा। अब देखता हूँ धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया, हाथी को बर्तन में खड़ा किया जाए। जैसे ही हाथी को बर्तन में खड़ा किया गया, बर्तन चूर चूर हो गया। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्यों रे, यह कैसा बर्तन बनाया है? यह तो एक बार में ही टूट गया। जल्दी से दूसरा बर्तन बनाकर ला। कुम्हार बर्तन बनाकर लाता रहा और वह बार बार टूटता रहा। आखिर वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस पर अकबर ने धोबी से कहा, धोबी, मैं जानता था कि यह तुम्हें फंसाना चाहता है, पर तुमने इसकी चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया। हम तुम्हें इनाम देंगे। धोबी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहांपनाह, इनाम के असली हकदार तो बीरबल जी हैं। उन्हीं ने मुझे यह तरकीब सुझाई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल धीमे धीमे मुस्करा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम हमारे दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम गरीबों के रक्षक भी हो। अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए का आसन अलग से दिखाई दे रहा थे। बीरबल तभी दो सिपाही एक आदमी को लेकर हाजिर। उनमें से एक ने बताया, जहांपनाह, इस आदमी हुए को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अकबर ने पूछा, इस आदमी को किस काम पर लगाया गया था? जहांपनाह, यह अनाज के गोदाम में काम करता है, सिपाही ने बताया। बादशाह अकबर ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया और बीरबल से बोले, बीरबल, तो तुम्हारी क्या राय है? क्या इंसान को उसका पद भ्रष्टाचारी बना देता है? बीरबल ने निवेदन किया, जहांपनाह, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा विचार है कि भ्रष्टाचारी इंसान चाहे किसी भी पद पर हो, वह रिश्वत लेने का रास्ता निकाल ही लेता है। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, मैं बीरबल की इस बात से सहमत नहीं हूं। ऐसे सैकड़ों काम हैं जहांपनाह, जिन्हें करते हुए रिश्वत लेना संभव नहीं है। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, पर नाम तो बताइए, वह कौन सा काम है? एक आध दरबारी बोला, जैसे जहांपनाह, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसे यमुना के किनारे बैठकर लहरें गिनने का काम सौंप दीजिए। मेरा दावा है, इस काम को करते हुए वह एक दमड़ी की भी रिश्वत नहीं ले सकेगा। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कोई भ्रष्ट कर्मचारी सुधर जाए तो अच्छा ही है।
किंतु मुझे नहीं लगता यह तरकीब कुछ काम करेगी। दरबारी ने जोर देते हुए कहा, जरूर काम करेगी, आजमाकर तो देखिए। बादशाह अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और उस कर्मचारी को डोट नए काम पर लगा दिया। वह कर्मचारी सुबह से शाम तक यमुना के किनारे पर बैठा रहता और यमुना में उठने वाली लहरों की गिनती करता रहता। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। एक दिन दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल 7 दिन बीत गए हैं, अब तक उस आदमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। बीरबल ने धीरे से हाँ कहा और चुप हो गए। किंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि वह आदमी सुधर गया होगा। उन्होंने बादशाह अकबर से निवेदन किया, जहांपना, क्यों न वहां चलकर खुद देखा जाए। अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, कल सुबह हम वहां खुद जाएंगे। दूसरे दिन बीरबल और बादशाह अकबर ने व्यापारी का वेश बनाया। उन्होंने एक नाव ली और यमुना के किनारे पर चल दिए। वह कर्मचारी यमुना के किनारे बैठकर अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। तभी बीरबल की नाव किनारे के पास पहुंची। कर्मचारी वहीं से चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? व्यापारी बने हुए बीरबल ने कहा, भैया, हम अपनी नाव चला रहे हैं। आपको कोई परेशानी हुई क्या? वह आदमी वहीं से चिल्लाया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बादशाह सलामत ने मुझे यमुना की लहरों का हिसाब रखने के लिए नियुक्त किया है? तुमने मेरा सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल बोले, सचमुच हमसे भूल हो गई है, हम माफी मांग। कर्मचारी बोला, मैं ऐसे माफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम लोग 50 अशर्फिया दो तो माफ कर सकता हूँ, यह तो बहुत ज्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। बीरबल बोले, नहीं, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता। कर्मचारी बोला। तभी व्यापारी के कपड़े पहने बादशाह अकबर वहां आ गए। उन्होंने वहीं से कहा, नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे, लेकिन अशर्फिया नहीं, 100 कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपनी भूल का पता चला। वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माफ करें जहांपना, मैं आपको पहचान न सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते थे बीरबल, कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर उसमें पैसा ऐंठने का मौका निकाल ही लेता है। जी जहांपना, आप ठीक कहते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गए। एक बार अकबर और बीरबल बाग में घूम रहे थे। अकबर अपनी गोदी में पोते को लिए हुए थे। तभी अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने के लिए कहा, बीरबल, तुम हिंदुओं के भगवान सचमुच अजीब हैं। बीरबल ने सोचा कि बादशाह अकबर इस्लाम की जितनी इज्जत करते हैं, उतना ही हिंदू धर्म का भी आदर करते हैं। ये मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने बादशाह से पूछा, क्या हुआ महाराज, कुछ हम भी तो सुने। तुम अपने कृष्ण को देख लो, जब भी उनके भक्त उनसे सहायता मांगते हैं, वे खुद दौड़े चले आते हैं। क्या उनके पास सेवक या नौकर नहीं है? बीरबल ने बादशाह की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मन ही मन एक योजना बनाई। वह पुख्तला बनाने वाले एक कलाकार के पास गए और बोले, तुम मोम का एक पुतला तैयार करो। वह देखने में एकदम जहांपनाह के पोते जैसा होना चाहिए। शीघ्र ही पुतला तैयार हो गया। बीरबल ने उसे वैसे ही कपड़े और गहने पहना दिए। अब वह एकदम जहांपनाह के पोते जैसा दिखाई दे रहा था। इसके बाद बीरबल ने पोते के नौकर को बुलाया, कहा, तुम इस पुतले को अपनी बाहों में उठाकर महल के बगीचे में ले जाओ। वहां तालाब के पास पैर फिसल जाने का बहाना करना, जिससे पुतला पानी में गिर जाए। बादशाह अकबर बगीचे में पहुंचे।
उनके साथ बीरबल भी थे। नौकर ने ठीक वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। बादशाह ने देखा कि उनका पोता पानी में गिर गया है। वे दौड़े और स्वयं तालाब में कूद गए। उन्होंने पुतले को उठाया और कहा, अरे अल्लाह का शुक्र है, यह तो मोम का पुतला है। बीरबल भी तालाब के पास पहुंच गए। उन्होंने अकबर से कहा, लेकिन जहांपनाह, आप खुद तालाब में क्यों कूद पड़े? मदद के लिए आपके पास कोई आदमी या नौकर नहीं है? सैकड़ों हैं बीरबल, लेकिन अपना पोता मुझे इतना प्यारा है कि मैं किसी को बुलाने तक इंतजार नहीं कर सकता था। अकबर ने बताया, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया जहांपनाह। इसी तरह भगवान कृष्ण को भी उनके भक्त बहुत प्यारे हैं, बीरबल ने कहा। अकबर ने बीरबल की बात का समर्थन किया। तुम ठीक कहते हो बीरबल।